मेरे ख्याल से देश की ऐसी तस्वीर देख के जो है थोड़ा गुस्सा भी आता है और कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे देश के जो इस सो कॉल्ड अपने आप को हीरो और सेलिब्रिटी बताते हैं, जो गुटखे की तमाम एडवर्टीज़मेंट करते हैं, लेकिन एक बात है, हमारे देश में सब चीज़ जो है दिखावे के लिए है, लिखने के लिए बहुत कुछ है, पर रियल में कुछ नहीं है। पीछे आप देख पा रहे हैं, इस सबवे में थूकना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना लगेगा, आज्ञा से कार्यपालक अभियंता। लेकिन या तो ये अभियंता सो गया है या फिर वो लोगों में तो बुद्धि है नहीं, वो तो गलत काम करेंगे, क्योंकि लोग गलत काम करते हैं तभी फाइन रखे गए हैं। लेकिन उससे बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्या इनको बनाने वाली कंपनीज, इनको प्रमोट करने वाले वो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार्स जो लाखों करोड़ों रुपए लेके इस टाइप का प्रचार करते हैं और देश को गंदा करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह कि हमारे देश में ऐसे लोगों को जो है बड़े देश के बड़े बड़े नेता साथ में मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो क्या संदेश जाता है ऐसे लोगों के लिए? कौन है इसका जिम्मेदार? ये देखिए, मैं आपको कुछ और यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक मेरे पीछे आप ये देखिए, ये एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान और दूसरी तरफ खुद यहाँ की जो जनता है, इतनी नॉनसेंस है ऊपर से बॉलीवुड वाले कि जो है देश को बिगाड़ने में पूरा अपना योगदान दिया जा रहा है। अभी दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा से, और पूरी लाइन देखिए आप। सबसे बड़ी बात यह कि सफाई कर्मचारी यहाँ पे कोई नहीं है। क्या ये डेली इतना थूकते हैं कि यहाँ पे साफ करने वाला कोई भी नहीं है? अभी और दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। तो क्या एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की बर्दाश्त करेगा किसी हार्ड एंड टैक्स मनी से बने हुए सबवे, रोड, सड़कें, जिनको साफ़ करने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति अपनी भागीदारी निभा रहा है स्वच्छ भारत बनाने के लिए? लेकिन दूसरी ओर ये कौन जाहिल लोग हैं जो रास्ते में, मेट्रो में, बसेस पे, कभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कभी सबवेज में इस तरीके से थूक थूक के पूरा लाल कर देता है। ये जो जुबां केसरी का ड्रामा चल रहा है, एक्चुअली ये है। और केसरी की जहाँ तक की बात है, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरी होती है, लेकिन इस केसरी को किस तरीके से ब्रांडरों ने इस तरीके से बना दिया है कि केसरी का नाम भी बदनाम कर दिया है और देश का तो बेड़ा कर ही रखा है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अगर ये चीज़ गलत है तो सरकार बैन क्यों नहीं करती? क्या सारी चीज़ें सरकार करेगी? क्या हमारी कोई मौलिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अब क्या चीज़ कर रहे हैं देश के लिए, क्या नहीं कर रहे हैं? एक तरफ अक्षय कुमार जैसे लोग वो फिटनेस फ्रीक बन के दिखाते हैं, देश को बदलने की बात करते हैं, कभी देशभक्ति का रोल वर्दी पहन के करते हैं, तो क्या ये तुम्हारी देशभक्ति है? फिल्म में पैसा लेके तुम अगर सैनिक बन जाओगे तो मेरे जैसे लोग तुम्हें फॉलो या लाइक नहीं करने वाले, तुम्हारे विचारों को लाइक करने वाले। तुम्हारे विचार हमने बहुत बार देखे हैं। कभी तुम कहते हो कि देवी देवताओं पे दूध चढ़ाना बेवकूफ़ी है, उससे बढ़िया दान दे दो। कभी तुम कहते हो कि जो है माता के मंदिर में जाना बेवकूफ़ी है, उससे बढ़िया किसी को दान दे दो। कभी शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, कभी ये मत करो, और तुम पूरी दुनिया में थकवा रहे हो। क्या क्या चीज़ें तुम लोग कर रहे हो? तुमने एक माफ़ीनामा मांग लिया, तुमने कहा कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसकी जो भी इनकम है मैं सोशल कॉज में यूज़ करूँगा। अरे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। तुम रियल में एक हीरो होते तो तुम बोलते कि जनता जिसने मुझे यहाँ तक बनाया, मैं उसकी बातों से आहत हूँ, मैं तुरंत इस कॉन्टैक्ट को कैंसिल करता हूँ और मुंह तोड़ जवाब देता हूँ उस कंपनी को, अपनी गलती मांग के, और सारा पैसा वापस करता हूँ। लेकिन पैसा भी चाहिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए माफ़ी भी मांग लो, उसके बाद पूरे देश की सड़कों को ये गंदा करवा दो, थूक थूक के पूरा लाल कर दिया है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और ये तमाम जो बाकी स्टार्स हैं, इनके बच्चे कभी नशेड़ी गंजाड़ियों के जेल में पाए जाते हैं, कभी ड्रग्स के साथ पाए जाते हैं, कभी जेल में जाते हैं, तमाशा बनता है। लेकिन कब सुधरेगी हमारे देश की जनता? कब ऐसे लोगों को बाइकआउट करना सीखेगी? हम लोगों ने तो डे वन से ऐसे लोगों को बाइकआउट करने के बारे में इनके रीज़न बताए कि क्या हैं, पर ये लोग या तो हाईलाइट, देखिए पूरा रोड भी लाल हो गया थूक से इनका। आप अंदाज़ा लगाइए, देश की राजधानी का हाल है, दिल्ली का साउथ एक्स का जो मेन मार्केट है, वहाँ का सबवे, यहाँ पे सीसीटीवी के बोर्ड लगाएं, पर एक भी सीसीटीवी दूर दूर तक यहाँ पे नहीं दिखेगा। चारों ओर सिर्फ लाल ही लाल, लाल ही लाल, लाल ही लाल, थूक ही थूक, थूक ही थूक। अजय देवगन के बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च कर रहा था, पता चला कि कोई हाईवे नाम से, पता नहीं रनवे नाम से कुछ इसकी मूवी है, तो रनवे को गोली मार, तू इस सबवे को तो देख, पता चल जाएगा तेरी जुबां केसरी का क्या असर हो रहा है देश में। मैं चाहूँगा कि देश की जनता ऐसे लोगों को बाइकआउट करे, ऐसी हरकतें करने वालों को बाइकआउट करे। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जो बातों को समझते हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करते हैं। ये देश को गंदा करवाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जहाँ पे आप और मैं देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करने में अपना दिन रात एक कर देते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अपने वर्क प्लेस से। लेकिन दूसरी ओर ये ऐसे लोग हैं जो देश की आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने की बजाय खोखला कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं मेडिकल पे, जब इन लोगों को कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर होता है, न जाने क्या क्या होता है। खुद रिसर्च में चीज़ें सामने आई हैं। तो देश की इकोनॉमी को धप्पा लगाने वाले भी ये लोग जिम्मेदार हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, और ज़रूर इसके ऊपर भारत सरकार एक कठोर
डिसीजन ले कि ऐसी एडवर्टीजमेंट पे बैन लगे, साथ ही साथ ही जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ बनते हैं ऐसे लोगों को जब तक बाइकआउट नहीं करोगे, इन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट नहीं करोगे, ये चीज़ें कहीं से भी बदलने वाली नहीं है। बदलाव के लिए हमें खुद भी बदलना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्या दिल्ली सरकार सो रही है? क्या इतना पैसा आता है? एक भी सीसीटीवी नहीं है, चारों तरफ सीसीटीवी तो दिखाई दे रहे हैं पर कहीं पे भी एक सीसीटीवी नहीं है। तो कहाँ ये पैसा जा रहा है? दुनिया भर के 2-2 हज़ार के चालान काटे गए मास्क के दौरान, और न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो दिल्ली सरकार कहाँ सो रही है? एमसीडी कहाँ सो रही है? और ये सिस्टम कहाँ सो रहा है? दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्स के सूबे का ये हाल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले मेरे देश की जो तमाम राज्यों की सरकारें हैं बस बौखलाती हैं, बातें करती हैं, और ग्राउंड रियलिटी ये है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर रखिएगा इस मुद्दे के ऊपर। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई उसको पढ़ता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। आप क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को, ऐसे लोगों को, ये हरकतें देश को जो ख़राब कर रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आवाज़ बनने के लिए, इस चैनल को मजबूत करने के लिए इस चैनल का हिस्सा बनिएगा। निशब्द है ये, खुद इतने बड़े बड़े स्टार ही हो गए हैं पर किसी को शर्म नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद। यहाँ पे लिखा तो है कि अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरा नहीं नज़र आ रहा है। यदि रात हो या शाम हो, लड़कियाँ महिलाएं भी यहाँ से निकलती हैं, पर सीसीटीवी का खाली बोर्ड है। बोर्ड के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है सीसीटीवी का दूर दूर तक। ये देखिए पूरी वायरिंग कटी हुई है, कोई सीसीटीवी नहीं है दूर दूर तक। जिस भी आप एंगल पे जाएंगे खाली बस आपको बोर्ड मिलेगा, बोर्ड के अलावा जो है कोई सीसीटीवी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आराम से लूटपाट का अड्डा बन गया है शायद दिल्ली, और तमाम जो है यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। तो दिल्ली सरकार, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कंसर्न डिपार्टमेंट, जो इस सूबे की हालत में इतनी ज़्यादा बुरी की हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान उठाता है दिल्ली सरकार के ऊपर और यहाँ की व्यवस्था करने वाली इस पालिका के ऊपर।